गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टर्न पे अपन ने कोलिजन ऑफ टू आर्टिकल के बारे में डिस्कस किया था और वो लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपन ने बात की थी। वो क्लास खत्म होने मैंने आपसे कहा भी था कि इसी प्रॉब्लम को सेंटर ऑफ मास फ्रेम में डिस्कस करेंगे। तो आज अपन उसी प्रॉब्लम को सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर डिस्कस करते हैं। मान लीजिए दो कण हैं जिनके द्रव्यमान m1 m2 हैं, जिनके स्थिति सदिश r1 r2 हैं और द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश rcm है। ये ध्यान रखिएगा, कैपिटल rcm द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश है। तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, वहां से अगर अपन काम में तो rcm इक्वल टू अपन लिख सकते हैं rcm इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। इक्वेशन नंबर 15 है। पिछली इक्वेशन के कंटिन्यूशन में ही चल रहा है ये। इसको यदि डिफरेंशिएट कर देंगे तो द्रव्यमान केंद्र का वेग प्राप्त हो जाएगा। तो VCM इक्वल टू DRCM अपॉन DT इज इक्वल टू M1 DR1 अपॉन DT प्लस M2 DR2 अपॉन DT अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 16 है। अब द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम के सापेक्ष जो फर्स्ट पार्टिकल है जिसका द्रव्यमान m1 है, तो उसका टक्कर के पहले वेग कितना होगा? द्रव्यमान केंद्र में बात कर रहे हैं अपन। लेबोरेटरी फ्रेम में तो उसका वेलोसिटी कितनी थी? u1। द्रव्यमान केंद्र मान लो u1 डैश है, तो अपन u डैश को लिख सकते हैं u1 डैश इक्वल टू u1 माइनस VCM। इक्वेशन 16 से VCM का मान रख दें अपन, तो क्या जाएगा u1 माइनस m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको आगे सॉल्व किया तो m1 1 प्लस m2 u1 माइनस m1 u1 माइनस m2 u2 इस तरह का आ जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो m2 u1 माइनस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा। तो u1 डैश क्या प्राप्त हो गया? u1 डैश इक्वल टू m2 u1 माइनस u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो जो फर्स्ट पार्टिकल है उसकी सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर वेलोसिटी प्राप्त हो गई, कितनी है? u1 डैश, जिसको अपन इक्वेशन 17 द्वारा बता रहे हैं। इसको थोड़ा आप अपने हाथ से डिराइव करिएगा और सोच सोच के करिएगा तो ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि इमेजिन करना पड़ता है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम इस तरह का है। द्रव्यमान केंद्र निर्देश के सापेक्ष कण m2 का टक्कर के पूर्व वेग कितना होगा? सेकंड पार्टिकल का u2 डैश इज इक्वल टू u2 माइनस VCM। वही VCM की वैल्यू रख दें तो u2 डैश इज इक्वल टू u2 माइनस m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? m1 u2 डैश इक्वल टू m1 इंटू u2 माइनस u1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये जो सेकंड पार्टिकल है उसका द्रव्यमान केंद्र में अपने टक्कर के पूर्व वेग ज्ञात कर लिया। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 18 है। तो इस प्रकार द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में बाह्य अनुपस्थिति में टक्कर के पूर्व कुल संवेग कितना हो जाएगा? m1 u1 डैश m2 u2 डैश बराबर 0 होता है, इक्वेशन नंबर 17 और 18 से। तो u2 डैश कितना आ जाएगा? u डैश इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 इंटू u1 डैश। अब यदि टक्कर के पश्चात कणों की वेग क्रमशः v1 डैश व v2 डैश हो तो संवेग संरक्षण सिद्धांत से अपन क्या लिख सकते हैं? m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, नहीं सॉरी दोबारा रिपीट करता हूं, m1 v1 डैश इक्वल टू m2 v2 डैश। तो v2 डैश इक्वल टू माइनस m1 अपॉन m इंटू v1 डैश। अब टक्कर अपन ने प्रत्यास्थ टक्कर के लिए केस ले रहे हैं, ये ठीक है। तो प्रत्यास्थ टक्कर के लिए लिख रहे हैं 1/2 m1 u1 डैश प्लस 1/2 m2 u2 डैश इक्वल टू 1/2 m1 v1 डैश प्लस 1/2 m2 v2 डैश। u2 डैश और v2 डैश का मान इसमें रख दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा? m1 u1 डैश m2 इंटू m1 अपॉन m2 इंटू u1 डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस m2 इंटू माइनस m1 अपॉन m2 इंटू v1 डैश। ये अपन ने इस वाली इक्वेशन का है v डैश का मान। आगे और u2 डैश व v2 डैश का मान रखने पर
आपको ये वाली इक्वेशन प्राप्त हुई। इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं, m1u1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू m1v1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस m1 अपॉन m2। और जो टर्म्स कैंसिल हो सकती है वो कैंसिल किया तो अपने पास क्या प्राप्त हो गया, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर। तो अपन इसके लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉडुलस v1 इज इक्वल टू मॉडुलस u1 डैश, जिससे मॉडुलस v2 इज इक्वल टू मॉडुलस u2 डैश प्राप्त होते हैं। अर्थात अपन क्या लिख सकते हैं, टक्कर के पश्चात द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में कणों के वेग के परिमाण अपरिवर्तित रहते हैं यदि टक्कर एक विमीय हो, यानी कि वन डायमेंशनल हो। तो टक्कर प्रभावी होने से इन वेगों की दिशा प्रारंभिक दिशा के विपरीत होगी। अतः अपन क्या लिख सकते हैं, v1 इज इक्वल टू माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस m2 इंटू u1 माइनस u2 अपॉन m1 प्लस m2, और दूसरा v2 इज इक्वल टू माइनस u इज इक्वल टू माइनस m1 u2 माइनस u1 अपॉन m1 प्लस m2। बस आज के लिए इतना ही, इसके आगे अपन नेक्स्ट टर्न पे बात करेंगे।